बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़ुफ़्कार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सीसफलन के इंतहाई करीबी वाक़या इलाका तेतरी नोट में, जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के मरकज़ी और सीनियर रहनुमा मलिक अब्बास कासर शहीद की पहली बरसी नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस बरसी में जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, जम्मू कश्मीर NSF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त आज़ादी पसंद रहनुमा इसमें शरीक हैं और अवाम इलाके की बड़ी तादाद इस बरसी में मौजूद है। बरसी के तकरीब और वहदत जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से कबल मलिक अब्बास कासर शहीद की कब्र पर फातह खानी और फूलों की चादर चढ़ाई गई और वहाँ से एक रैली निकाली गई। शुरा रैली नाराबाजी करते हुए पंडाल में पहुँचे। इस रैली में बच्चों, ख्वातीन और अवाम इलाका समेत आज़ादी पसंदों की बड़ी तादाद शामिल थी। इस बरसी से सरदार लियाकत हयात, बाबा जान, सिकंदर अली कमर, मुजतबा बांडे, शबीर मायार, कलामुद्दीन, अदीबा जमील, अदनान साकी, अहमद नवाज, शेब चुगताई, असद नवाज, मलिक इलियास, दाऊद नियाज, जावेद जान, वाजिद अयूब, मोहसिन अजीज़, सैयद फयाज काजमी, मलिक अम्मैर, मलिक अब्दुल हफीज़, मलिक सगीर, यासर मजीद, जियान तारक, सुगरा निसा, साहवी मलिक ज़ुल्फ़कार, डोगरा आफ कोटली, तौफीक काजमी, इमरान सफ़ीर, मोहम्मद लियाकत और दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर वहदत जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी बाबा जान अवामी वर्कर पार्टी गिलगित बल्तिस्तान, सरदार लियाकत हयात सदर JK नैब, कलामुद्दीन बिलावरिस्तान नेशनल फ्रंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, शबीर मायार अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान और दीगर ने कहा। और इतनी तवील इंतजार के बाद इतनी तवील ये प्रोग्राम इस ठंड मौसम में ये गवाही देता है कि ये अवाम के लिए लड़ता था, अवाम के लिए मरता था, अवाम के लिए हुक्मरानों को ललकारता था, अपना कीमती वक्त सरमाया अवाम के लिए लगाता था, जिसका अजहार ये पिंडाल। मैं अब्बास कासर की जद्दोजहद को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम। मेरी बहनों, आपको भी मैं सलाम पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि आज के अहद में जब तक नारी हमारे साथ जद्दोजहद में नहीं होगी, हमारी इंक़िलाब कामयाब नहीं हो सकती। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगली दफा आने वाले वक्तों में इसे पिंडाल के अंदर मर्दों से बढ़कर हमारी बहनें होनी चाहिए, हमारी बेटियां होनी चाहिए, तब हम यहाँ पे जुमा मिलाद इनकलाब को आगे ले जाने के लिए कम से कम ग्रेजुअली हम कुछ सोचें क्या किया जा सकता है। कम से कम हम ये दो गासिब हुक्मरानों से, मुल्कों से ये डिमांड करें, ये डिमांड करते हैं कि आप सरदस्त यहाँ के लोगों को गिलगित बल्तिस्तान से, हमारे गांचे सिकरदों से, कारगिल लद्दाख और कश्मीर के तमाम रास्ते इनको खोले जाए, आसपास कारोबार हो, आसपास पीपल टू पीपल राबिता हो, आवाम से आवाम का राबिता हो, ताकि हम एक दूसरों को समझ सके, एक दूसरों को बैठ सके। तो ये जो आपका एटम बम, दुनिया भर में ये कहा जाता है कि एटम बम ममालिक को महफूज रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। लोग कहते हैं एटमी हथियार महफूज हाथों में है। इतने बड़े अखराजात इस इलाके के करने के बजाय हमारे कलामुद्दीन साहब ने बेहतरीन अंदाज में बात की है कि आप लोगों के ये अरबों डॉलर के ये सरमाए लगाने के बजाय यहाँ पे अमन की तरफ आए और अमन की तरफ लोगों को ले जाए। और जो हमसे अब तक या यहाँ के लोगों से जो गलतियां हो गई वो ये है कि हमने कश्मीर के मसले को मजहबी मसला करार दिया। ये कोई मुसलमानों का मसला, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानों का मसला है। हमें इंसानों का मसला समझकर इसको डील करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, लद्दाख के अंदर रहने वाला हर शहरी का वही हक है जो एक मुसलमान का है, जो एक बुद्ध मजहब का है, जो एक हिंदू का है। हम उस मसले को छोड़ के ले गए तो
सो ये तकसीम हो गया मामला। मेरे भाइयों, हमारे लोग लगे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों में, और मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ जिस अंदाज से आप लोगों ने इंतखाबी मैदान को भी नहीं छोड़ा है, अपनी कम वसाइल के बावजूद, कम ताकत के बावजूद। हम छोड़ेंगे तो हमारे नौजवान जाके यही 75 साल बाद, 1 साल पहले तक तो सही आज़ाद मुल्क भी होता है, इनको सही आज़ाद रियासत भी होती है, खुद मुख्तार अदालतें भी होती है, जैसे इनसे इक़्तिदार छिन जाता है तो ये नारे आपके सामने लगा रहे हैं, हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। है जिस तरह उस तरफ हमारा कश्मीरी है, इस तरफ है, इसी तरह तुर्तुक उस तरफ का गांव है, खुरमुन इस तरफ का गांव है, एक दूसरे से लोगों को जला रखा गया है। हमारी एक खास बात है जिस वजह से बल्तिस्तान के लोग डर जाते हैं, वो बात यह है कि हमारे लोग जरूरत से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, और जब बहुत जरूरत से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो आप शक में पड़ जाते हैं कि कोई वजह जरूर है, ये इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, कहीं कोई दोस्ती पसंद नाराज तो नहीं है इनके। तो ये बात खाली आपके साथ मोहब्बत नहीं है, ये भी एक अजीब मसला है। हम एक छोटा सा एरिया है, एक नई क्रिएशन हुई है। माजी में जो चेयर थी, जो ताकत के मराकज थे, वो श्रीनगर था, जो ताकत के मराकज थे वो जम्मू था, जो ताकत का मरकज था वो गिलगित था। हम तो पिछवाड़े में एक बॉर्डर के एरिया में रहते थे, एक सरहदी इलाका था रियासत जम्मू कश्मीर का, और इस तरह डिजास्टर से अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। एक डिजास्टर हुआ 47 में, और उसकी अपॉर्चुनिटी ये हुई कि एक छोटे से खित्ते में एक नाम नाथ आजाद कश्मीर बन गया, और वो नाम नाथ आजाद कश्मीर बना, और फिर उसमें मुजफ्फराबाद का एक दारुल हुकूमत बन गया। तो वो जो दारुल हुकूमत बना, छोटा सा एरिया बना, तो हमने ये महसूस किया कि हम आजाद हो गए हैं, हमने गिलगित को भी आजाद करवाना है, हमने श्रीनगर को भी आजाद करवाना है। तो उस हवाले से हम ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे थोड़े थे, ज़हनी तौर पे जरा बड़े हो गए, और हम सबका ठेका लेके चलना शुरू हो गए। और जब हम इतने बड़े ठेकेदार बने तो सब डरने लगे, आप भी डर गए कि ये जो छोटे से खित्ते के लोग हैं, ये हमारे बारे में इतने जज्बात का इजहार करते हैं, खजाना खास्ता, कहीं इनके अंदर कोई और कोई चक्कर तो नहीं है। तो मैं शबीर मयार आपसे कहना चाहता हूँ, मैं करामुद्दीन से भी कहना चाहता हूँ कि गिलगित के लोगों से कहो कि ये आजाद कश्मीर के लोग बड़े मासूम हैं, ये बेचारे आपकी आजादियों की बात तो करते हैं, खुद इनकी अपनी हालत जो है वो बड़ी गैर है। चलने के लिए सड़कें नहीं है, रहने के लिए अस्पतालों में इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में तालीमी इदारों में टीचर नहीं है, रोजगार के लिए हमारे 18 लाख लोग बैरून मुल्क गए हुए हैं। आप अंदाजा करें कि इतनी बड़ी माइग्रेशन यहाँ से करके पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं। हम आप सबसे ज्यादा मजलूम हैं, हम आप सबसे ज्यादा बेबस हैं, और उसकी वजह है आप इस वक्त दुनिया की ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उसमें गिलगित-बल्तिस्तान बहुत अहम है, उसमें सीपैक है, उसमें चाइना है, उसमें पूरी दुनिया के इंटरेस्ट है। उस तरफ जो कश्मीर के लोग हैं उनकी भी बड़ी अहमियत है। हम आप सारे लोगों के बनिस्बत सबसे ज्यादा मजलूम हैं, और हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप हमारी जद्दोजहद भी करें, हमारे लिए भी आवाज बुलंद करें। और हम आपसे ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि हम सारे लोगों को मिलके कम से कम एक बात पे हम मुत्तफिक हैं, वो बात यह है कि हमारे ऊपर जो काबज है, हमारे ऊपर जिसका गलबा है, हमारी जंजीरें मुश्तरका हैं। हम एक ही तरह की एक उसमें मैं बना हुआ हूँ, मेरे साथ बाबा जान बना हुआ है, और एक ही खींचने वाला है जो दोनों को एक गुलामी की जंजीर डाल के हमें खींच रहा है। हम उस कम से कम उस हथकड़ी को तोड़ने के लिए मुश्तरका तौर पे हमें लड़ना पड़ेगा, इसलिए कि वो हथकड़ी जिसने लगाई हुई है वो एक ही है, जो आपका भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन। इसलिए उस हथकड़ी को, उससे आजाद होने तक तो हमें इकट्ठा रहना चाहिए, उसके बाद देखेंगे हम कैसे रहें। मैं ये समझता हूँ, मेरा और बाबा जान का, मेरा और शबीर मयार का
नजरिया एक है। हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे गैर तबक़ाती समाज कायम करना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे सोशलिस्ट इंकलाब लाना चाहते हैं। तो उसकी फलसफा ये है कि हम एक दूसरे के हक नहीं मारेंगे, हम एक दूसरे की कौमों को पूरे हक इरादियत देंगे, हम एक रज़ाकाराना फेडरेशन बनाएंगे और उसमें ये बात तय होगा कि अगर कल बल्तिस्तान के लोग हमसे मुतमईन नहीं हो तो हस्बी उनको मिलेगी, वो अलग हो जाए। तो पहले कोई हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके बैठेंगे आपस में और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम एक रियासत बनाएंगे। उस रियासत में इस्तिसार इसलिए नहीं होगा कि हमारा नजरिया इस्तिसार ज़्यादा नहीं है, हम सरमायादारी के खिलाफ हैं, हम मजलूम कौमियतों को हक खुद इरादियत देते हैं, हम मेहनत कशों की बात करते हैं, हम दुनिया भर के मेहनत कशों की बात करते हैं। तो फिर हमें एक दूसरे के साथ खदशात नहीं। वक्त बहुत मुख्तसर है बाहर के। उसके बाद हमने वो एमएलआर भट्टू साहब ने आके उधर से हमारे जोहरी खान साहब थे, वो उसमें चले गए तो हमने बीएनएफ का काम शुरू किया। बीएनएफ पर 90s में हम 92 में, 94 में, 96 में, 97 में, 2000 में हमने जेलें काटी उस ज़माने में। बाहर के मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बात यह है, एक अनहोनी ताकत ने गिलगित बल्तिस्तान, बालावरिस्तान और कश्मीर को जुदा करने में शुरू दिन से एक बड़ा अहम रोल अदा किया है और अभी तक करता चला आ रहा है। मैं सलाम पेश करता हूँ आरिफ शाहिद साहब को, जो मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते थे। उसने एक पुल की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान की ये जो दूरियाँ थी, उसने उसकी कुर्बानियाँ हैं। यकूम नवंबर के सिलसिले में वहाँ आते थे, हमारे सामने वो डंडे खाते थे और वजाहत साहब, कर्नल वजाहत साहब और दूसरे के साथ वो फिर वहाँ से बदल किए जाते थे। उसके बाद हमने सोचना शुरू किया कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आपस में रिलेशंस क्या है। हम यहाँ तक पहुँचे, बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। हम एक घर के लोग हैं, एक घर के अफराद हैं, एक ही कौम है। ना हम गिलगित बल्तिस्तान को, बालावरिस्तान को कश्मीर से जुदा कर सकते हैं, न कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को जुदा कर सकते हैं। नहीं, नेवर, ये नामुमकिन है। हमारे रग रग में, हमारे खून के हर कतरे में कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है। और 60 ईयर हो गई है हमारी, 60 साल, तकरीबन 58-60 साल हमारा हो गया। जवान बनने की इसलिए कोशिश करते हैं कि हम आज़ादी का दिन देखें अपने आंखों से। हमने बहुत देखे, 75 साल एक मैक्सिमम एज होती है एक इंसान की। हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तानी रिजीम, हिंदुस्तानी रिजीम से, इसी कश्मीर के बहाने तुम दोनों एटमी ताकत बन चुके हो, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। खुदारा मैं आज इस स्टेज से गारंटी के साथ कहता हूँ, हमें छोड़ दे, हमें हमारी जान छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारी जो लीग बनी थी 1905 में या 1805 में, उसका मैं नहीं जानता, वो लीग ही थी। और आज ये हर किस्म की लीकेजेस हो रही है उसमें। हम इस लीकेजेस, वीडियो लीग, फिरान की लीग, मुस्लिम लीग, नवाज लीग, हम नहीं जाना चाहते हैं उस चीज़ में। ख़त्म करें इस चीज़ को। और मैं ये गारंटी देना चाह रहा था, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर को बेशमूल इंडिया, तुम्हारे पास जो भी कश्मीर हमारा हिस्सा है, करगिल, लद्दाख जो भी है, हमारे हवाले कर दे। हम एक पहले से हमारा एक हिस्ट्री है, उसी हिसाब से हम एक मुल्क बनाएंगे। और मैं आज गारंटी से कहता हूँ, 1 या 2 साल के अंदर तुम जो कर्जों में डूबे हुए हो, हम तुम्हारा कर्जा अदा करेंगे। अब्बास काशर शहीद सॉलिड फॉर्म में जा चुका है, जो जिंदा है आइडियोलॉजी
आपके जद्दोजहद के अंदर वो जिंदा है, वो जिंदा है, NSF की शक्ल में जिंदा है। दोस्तों साथियों, अब्बास काशर ने जद्दोजहद से साबित किया कि वो मकबूल भट्ट और गुल नवाज भट्ट का साथी था, उनका नजरियाती दोस्त था। दोस्तों साथियों, नेट और NSF और कश्मीर की आजादी के लिए जद्दोजहद करने वाले काफी दोस्त इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें मेरे दोस्त सामने साजिद सिद्दीकी की तस्वीर मेरे सामने है, जो हंसता मुस्कुराता चेहरा हमें छोड़ के चला गया। कल नहीं पता इस पंडाल में कितने लोग आइंदा साल देख सकेंगे, कितने लोग आइंदा साल नहीं देख सकेंगे, मगर ये काफिला चलता रहेगा। दोस्तों साथियों, ये शहीदों की जमात है, ये जो देश है, जो देशभक्त है, जो देश के लिए जद्दोजहद करते हैं, वो बलुचिस्तान में लड़ने वाले हो, वो गनी मसाओ में लड़ते हुए शहीद पाने वाले अमीर कबरियाल हो, वो जद्दोजहद की शक्ल में जिंदा है। तो दोस्तों साथियों, जिस कॉलोनियल निजाम के तहत इस खित्ते के ऊपर साम्राज्य ने अपने गुमाश्तों के जरिए पंजे गाड़े हुए हैं, हमें उन पंजों पे कारी जरब लगानी होगी। दोस्तों साथियों, उस पे कारी जरब किस तरह लगाएंगे? दोस्तों, जिस तरह इस इलेक्शन के थ्रू यहाँ हमें इन्होंने पसमानदा रखा हुआ है, दोस्तों आपकी तारीफ, आपकी सियासत, आपको नजरियाती तौर पर बांट इस इलेक्शन सिस्टम में किया हुआ है। दोस्तों आज देखें, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क जो बर्र-ए-सगीर को तकसीम किया था, तो बर्र-ए-सगीर को तकसीम करने के बाद कश्मीर को अगर आजाद एक स्टेट डिक्लेयर करता, तो बर्र-ए-सगीर को तकसीम करने का साम्राज्य फार्मूला था, वो फ्लॉप हो जाता। असल मसला था रूस का रास्ता रोकना। रूस का रास्ता रोकने के लिए कश्मीर को तकसीम किया इस मजहब की बुनियाद पर। आज दुनिया इतनी जदीद तेजी से इस साइंसी दौर में आगे जा चुका है। आज खरमंद से मैं तीतरी नोट अब्बास काशर की बरसी में आया हूँ। आज अगर हमारे कलामुद्दीन भाई यहाँ अब्बास काशर की बरसी में आया है, आज अगर बाबा जान आए हैं, तो ये इस जदीद जद्दोजहद का नतीजा है। आपकी जान का नजराना पेश करके हमें ये पैगाम दिया कि जिस रियासत, जिस हस्ती बस्ती रियासत को, जिस हस्ती बस्ती रियासत की तारीख को, इसके जोग्राफिया को और इसके अंदर बसने वाले इंसानों को पाकिस्तान की कबायली यलगार ने तोड़ फोड़ के रख दिया था, इसकी तारीख को बताया गया था, इसके जोग्राफिया के ऊपर इस कदर खंजर मार मार के इसके जोग्राफिया के अंदर बसने वाले इंसानों को लहू लुहान कर दिया गया था। इसके अंदर बसने वाली मजदूर ख्वातीन की उंगलियां और नाक और कान काटे गए थे और यहाँ से डाकू ने, कारकुनों ने इस खित्ते की जो वेशियत थी, जो सोना चांदी था, उन्होंने उसे लूटने के लिए और वो इंसान दुश्मन अमल किया था, जिसकी तसल्सल में अब्बास शहीद को जद्दोजहद करनी पड़ी। अब्बास काशर शहीद हुआ, मैं उस वक्त मौके पर था, मंडोल के मुकाम पर। तो जब अब्बास काशर शहीद हुआ तो उनकी पूरी फैमिली ने कहा कि अब्बास काशर ने अपनी जिंदगी के जो 36 साल जद्दोजहद की है, वो उसने जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से शुरू की। जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हुए, उनकी जद्दोजहद का एक तसलसल था और हम सारे फैमिली वाले लोग, हमारी जो पार्टी उनकी जो फैसला करेगी, मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है।
तो उन्होंने वो सारा जो कहा कि जी वो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी का असासा थे और वो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी जिस तरह के भी उनके हवाला से प्रोग्राम करेगी, फैसला जात करेगी, हम उनके साथ खड़े हैं। मुख्तसर बात करते हुए कि ये सफर हमारे वो उस्ताद थे जब वो कॉलेज में गए या जिस शहर में उन्होंने यहाँ नारा मारा, यहाँ मजहब के नाम पर नाम नहाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसे आजकल लोग मुजरिम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। लोगों एक बात याद रखो, यहाँ बड़े बड़े नंबरदार सरदार इससे कोई इनकार ही तो नहीं कर सकता है, मगर लोग तारीख के आंसू बाबा जान मार जाते हैं। मगर तारीख में जो किरदार होते हैं वो आज अब्बास काशिफ की शक्ल में, साजिद सादिक की शक्ल में, फहीम अकरम शहीद की शक्ल में, मकबूल पट शहीद की शक्ल में और ऐसे हजारों शहदा जो गिलगित बल्तिस्तान में, और उसके बाद वो सारे लोग जो आज इस जदोजहद में जारी और सारी रखे हुए हैं। अब्बास काशिफ का ये नारा होता था, हम अक्सर कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का नारा मारते थे, मगर वो नारा मारते थे कि जिए काशिर मेरी जान जम्मू गिलगित बल्तिस्तान। तो एक हिस्से में खड़े होकर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस खूनी लकीर के दूसरे हिस्से से मैं ताल्लुक रखता हूँ जहाँ इस साम्राज्य ने ये खूनी लकीर खींची है हमारे बीच में। यहाँ बहुत तफसीली बातें हुई हैं, क्योंकि वहदत कश्मीर कॉन्फ्रेंस है तो टॉपिक की तरफ ही आऊँगा। बहुत नफरतें भी देखी, बहुत तकलीफें भी बर्दाश्त की, बहुत मसाइब भी बर्दाश्त किए। सारी चीजें इस रियासत जम्मू कश्मीर के हर बशिंदे ने बर्दाश्त की। वो बाबा जान की 10 साल की कैद हो, वो अब्बास काशिफ की 36 साल जदोजहद हो, वो शबीर मयार का शेड्यूल फोड़ो, वो लियाकत हयात की यहाँ पर पूरी उम्र की 45 साल जदोजहद हो, वो इस पंडाल में मौजूद पुराज़म इनकलाबी साथियों की पूरी उम्र की जदोजहद हो, वो इन नौजवान साथियों की जदोजहद हो जिन्होंने इस पंडाल को सजाने में, जिन्होंने इस तकरीब को सजाने में इंतहा मेहनतें की, कोशिशें की, इन सबको सलाम पेश करते हैं। अब्बास काशिफ शहीद की लाजवाब दर्जे उनकी इस अजीम कुर्बानी को सलाम अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूर दराज से आए हुए तमाम मेहमानों, हमारे मरकजी सदर जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के मरकजी सदर लियाकत हयात साहब, इसी तरह कोटली से, मुजफ्फराबाद से भी हमारे पास दोस्त तशरीफ लाए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुजतबा भांडे साहब, और कोटली से भी हमारे पास बहुत सारे लोग तशरीफ लाए हैं। इस पंडाल में जितने भी लोग आए हैं, हम उन सब का दिल की अमी गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। काशिफ शहीद को खराज अकीदत पेशी हूँ। मानवता जम्मू कश्मीर की बहादुर की बहाली, खुशहाली और तबकात से पाक समाज की जदोजहद करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ। इस अजीम मौका पर मैं उनकी वालदा मोहतरमा और फैमिली मेंबर से इजहार ताज़ियत करूँगी और साथ ही में उनको मुबारकबाद के साथ सुल्ह सलाम पेश करती हूँ जिनके यहाँ वतन के इस अजीम कामरेड ने जन्म लिया। जिन्होंने हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उनमें एक मलिक अब्बास भी थे। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि जिंदगी के तकरीबन 25 से 26 साल हमने इकट्ठे जदोजहद की, इकट्ठे गुजारे, और कभी भी शायद कोई ऐसा मुकाम नहीं है जब हम एक दूसरे से अलग हुए हों। आज जिस शख्स के हवाले से ये तकरीब मुनक्कद हुई, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस पंडाल में बैठे तमाम बुजुर्ग, इस पंडाल में बैठे तमाम नौजवान, पंडाल में बैठी मेरी बहनें और बेटियां जिनका तल्लुक इस खित्ता से है और बिलखुसूस इस इलाका से है, मैं आपको
क्या बताऊंगा कि अब्बास काशिर कौन है। मुझसे बहुत बेहतर आप जानते हो। ये आपको पता है कि जब भी मैं मेरे वतन के इस पार इस मनूस खूनी लकीर से उस पार से गोली चलती, जब भी किसी मासूम के सीना को चीरती हुई गुजरती तो उसकी तरफ अब्बास महसूस करता था। अपने अव्वल दिन से लेकर कश्मीर पर, गंगीर पर जो मौक़िफ़ की आई है, जैसा कि पहले भी मेरे दोस्त ने कहा था कि लॉन्ग मार्च हुआ, उसके अंदर हमारे शोधा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हम आगे भी ये रवायात बरकरार रखते हुए आपके साथ चलने के लिए हरदम तैयार हैं। अपने जन्मदिन से ऐसे माशरे का ख्वाब देख रही है और अपने उन लोगों के लिए जद्दोजहद कर रही है कि इस मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम राज किया जाए, ऐसा माशरा बनाया जाए कि जिसके साथ पूरे मुल्क के अंदर बसने वाले हर उस औरत कश्मीरी को, जिस मुल्क के अंदर आज हमारे हुक्मरान जालिम जाबर काबिज हैं, हम समझते हैं कि मेरे इस देश के अंदर वो लोग काबिज हैं जिन्हें ना इस अवाम के साथ कोई मोहब्बत है, ना इस धरती माँ के साथ कोई मोहब्बत है। तो यूं तो हर रोज बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं कि जिनकी इस तरह याद बनाई जाती है, जिनको इस तरह याद किया जाता है। अब्बास काशिर शहीद कोई बहुत बड़े सरमायादार जागीरदार नहीं थे, वो एक आम मेहनत कश इंसान थे कि जिन्होंने उसूलों के ऊपर कभी सौदेबाजी नहीं की। उनकी पहली सालाना बरसी का आगाज किया। नाज़रीन ग्रामी, सामीन ग्रामी, आज जो उनकी बरसी बना रहे हैं, उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ जो मलक अब्बास शहीद की सोच, नजरिया, फिक्र था, वो हमें अपनी पूरी कौम तक पहुँचाना होगा। मुझसे छोटा है, हमारे साथ था और आज भी हमारे साथ है। वो आज भी जिंदा है, वो कल भी जिंदा था। आज का ये आपका ये कन्वेंशन, ये इजलास जो आप उसके नाम से मंसूब करते हैं, ये बामकसद होना चाहिए। ये बामकसद उसी सूरत में हो सकता है कि हम उसकी जदोजहद को जिंदा रखें और कश्मीर की आजादी के लिए जदोजहद करते रहेंगे। जिस शख्स की याद में मनाई जा रही है, उसको तेतरी नोट की एक फिजा जानती है कि वो एक मेहनतकश मजदूर, मगर रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत और उसकी आज़ादी के लिए उसने हमेशा अपना आप पेश किया। वो तेतरी नोट का चौक हो, वो जीरा का चौक हो, उसने ललकारा। और किसको ललकारा? उसने इन बादलों को, इन काफिर को, इन कातिलों को, इन मुनाफिकों को ललकारा। और कश्मीर की आज़ादी के लिए वक़्फ़ कर दिया। मैं उनके तमाम ब्रदर और उनकी तमाम फैमिली से हज़ार ताज़ीम भी करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा। नाज़रीन, आपने सुना है कि जब इस प्रोग्राम में, इस बरसी में मुकर्रिर ने कहा है कि मलक अब्बास काशिर के मिशन को हम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुदमुख्तारी तक जारी रखेंगे। इनका ये कहना है कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर से गैर मुल्की अफवाज का इनखला नहीं हो जाता, रियासत मुकम्मल तौर पर आज़ाद खुदमुख्तार मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर नहीं आ जाता, तब तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, तेतरी नोट, जम्मू कश्मीर।